फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोम एस्पिरेंट लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ। सीटेट क्लियर है मेरा, एचटेट क्लियर है। उसके बाद मैं अपनी टीजीटी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ तैयारी कर रही हूँ। हरियाणा में टीजीटी वैकेंसीज कोई भी आई उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। EMRS, KVS, DSSB, NVS अदर एग्जाम के लिए मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। ठीक है, 1 साल की मेरी गुड़िया है, उसी के साथ मैं अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रही हूँ। सारी अपनी हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए अपनी अपनी तैयारी को कर रही हूँ। ठीक है, जितना टाइम मुझे मिलता है, कई बार 6 घंटे 7 घंटे, और मैं वो जर्नी मैं आपके साथ यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से कर पाऊँ, डिमोटिवेट ना हूँ, मुझे अच्छा आउटपुट मिले। अगर मैं टाइम ज़्यादा दूंगी पढ़ाई को, तो अगर मैं फिर मॉक लगाऊंगी या फिर क्वेश्चन सोल्व करूंगी, वो सोल्व कर पाऊंगी, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ और एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ। ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करती हूँ और वही जर्नी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर मुझ जैसी मेरी फ्रेंड जो अकेली हैं, जिनको घर भी संभालना है, अकेले बच्चा भी हैंडल करना है, उनके पास कोई हेल्प नहीं है और फिर वो ये गिव अप करने की सोचती हैं, तो नहीं, गिव अप तो हमें करना ही नहीं है। ठीक है, हमें कोशिश करनी है कि हम जितना टाइम हो सके उतना ज़्यादा टाइम हम निकालें अपनी स्टडी के लिए, ताकि हमारी स्टडी बिल्कुल ना छूटे, हम उस स्टडी के टच में रहें। और टच में रहने से ही बहुत मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं हम। बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ पढ़ा हुआ, हम पहले से ही पढ़ रहे हैं ना। ग्रेजुएशन भी किया हमने, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर देते हैं, बीएड भी किया आपने, फिर सीटेट अगर आपने कर लिया है तो सीटेट के लिए भी आप पढ़े होगे, तो आप अपने टीजीटी के लिए भी पढ़ोगे, पीजीटी के लिए पढ़ोगे या पीआरटी के लिए पढ़ोगे। अगर आप अब मोम बन गई हो, अभी टाइम कम है, तो उस टाइम कम के साथ अपनी उस तैयारी को बूस्टअप कर सकते हो आप। ठीक है ना, आपको बिल्कुल ए से तो नहीं पढ़ना ना, आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हो, बस जो जानते हो उसको आपको रिवाइज करते रहना है और उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है। ठीक है, ऐसे ऐड करते करते जाओगे तो एक दिन आप जरूर सक्सेस मिल जाएगी आपको, बस छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो क्या था मेरा, जब मैंने फर्स्ट टाइम सीटेट दिया तो उस टाइम मैं बिल्कुल मतलब यही हस्बैंड के साथ ही रहती थी, तो मेरे पास काफ़ी टाइम था पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उस टाइम मैं तैयारी करती थी, लेकिन उस टाइम मेरा सीटेट नहीं हुआ। जब सेकेंड टाइम मेरा सीटेट हुआ तब मेरी बच्ची 2 महीने की थी। ठीक है, तो उस टाइम में 2 महीने के बच्चे के साथ आप सोच सकते हो कि क्या टाइम हो रहता होगा, और वो भी सर्दी के दिन, छोटे छोटे दिन होते हैं जिसमें। ठीक है ना। और मतलब बच्चे को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है जब बच्चे की फर्स्ट सर्दी होती है ना। तो मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा बच्चा ही होता है उस टाइम पे, और खुद की हेल्थ भी बिल्कुल ऐसे हो। तो आप सोच सकते हो कि 2 महीने के बच्चे के साथ खुद की हेल्थ क्या होती है एक माँ की। ठीक है, तो फिर मतलब फिर मैंने क्या सोचा कि नहीं, गिव अप तो नहीं करते हैं, कि मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं इस बार एग्ज़ाम ही ना दूँ, मैं एग्ज़ाम दूँगी। और जैसे सीटेट का हमारा फिक्स होता है, ये नहीं होता सीटेट का कि दूसरे एग्जाम की तरह कि दिसंबर में होगा, फिर जनवरी में होगा, फिर फेब में होगा। ये हमारा फिक्स है, ये एक अच्छी पॉजिटिव पॉइंट होता है सीटेट के लिए। एग्जाम का पहले पहले से ही फिक्स होता है, तो जनवरी में एग्जाम होना था तब। फिर मैंने अपने आप को क्या बोला कि जो कुछ मुझे मैंने पढ़ रखा है, जो मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं पहले वाले सीटेट में, जो मेरा सीटेट नहीं हुआ था, बस मैं उन्हीं को उठाऊँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना, तो मैं उस टाइम पे ज़्यादा फ़ोन देख सकती थी और ना ज़्यादा मेरे पास टाइम था। तो बस मैंने वही किया, अपने वही नोट्स को उठाया और उन्हीं नोट्स को बस रिवाइज़ किया, रिवाइज़ रिवाइज़, क्योंकि टाइम भी इतना ही था मेरे पास। मुश्किल से 2 घंटे निकाल लिए, 3 घंटे निकाल लिए, इतना ही टाइम लगता था। मैं बस सिर्फ उसमें, हाँ, और ना मैं इतनी सारी बुक लेके बैठ सकती बच्चे के साथ, बच्चा कब उठ जाए, कब रो जाए, कब सुसु पोटी, क्या चीज़ मतलब बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है ना। तो हाँ, बस जो मतलब मेरे नोट्स थे, इतने इतने पेज जो मैंने बनाए हुए थे, जिन पे मैंने मेहनत की थी, छोटे छोटे पॉइंट जो मैंने लिखे हुए थे, उस टाइम पे वो मेरे हेल्प, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया। मेरे पास बुक उठाने का टाइम नहीं था, ना मेरे पास फ़ोन में वीडियो मैराथन देखने का टाइम था। ठीक है, तो मेरे पास ये टाइम निकला, मैंने निकाला कि हमें इन पेज को रिवाइज़ कर पाऊँ। ठीक है, और मैंने वही किया, और मतलब भगवान की कृपा हुई और वो मेरा सीटेट क्लियर हो गया। ठीक है, यानी मेरा एक स्टेप पास हो गया। अब मुझे सीटेट के लिए नहीं पढ़ना पड़ता, मैं अपनी टीजीटी के लिए मतलब जो भी सब्जेक्ट के लिए तैयार कर रही हूँ उसका लेवल देखना होता है कि हाँ उसमें कौन सी बुक पढ़नी है मेरे को, अब उसका पैटर्न क्या है। अब मैं सेकंड स्टेप के लिए सोचती हूँ, ना कि फर्स्ट स्टेप के लिए। अगर उस टाइम मैंने एग्जाम नहीं दिया होता तो फिर से मैंने वही सीटेट के लिए सारी बुक उठानी पड़ती, 6 महीने वेट करना पड़ता एग्जाम देने के लिए, है ना। तो मतलब अपने आप को पॉजिटिव रखो, जो कुछ पढ़ा है आपने उसका रिवीजन करना होता है। अगर अभी आपके पास फ्री टाइम है, अभी तो मतलब 5-6 महीने हैं एग्जाम को, तो अभी तो आपके पास बहुत गोल्डन चांस है। और अभी आपके पास एक न्यूज और आ गई, ये आपके लिए डिमोटिवेशन बल्कि एक मोटिवेशन ही है कि अब आप थोड़ा सा माइंड के ऊपर और प्रेशर हो गया, क्योंकि हम अपने माइंड को पीछे लूज छोड़ देते थे टीचिंग एस्पिरेंट कि चलो कोई नहीं, अगर मतलब गवर्नमेंट टीचर नहीं बन पाए तो प्राइवेट तो करेंगे ना कुछ तो हासिल होगा, कहीं 50,000 की नौकरी नहीं तो 15-20 की,
तो कहीं कर पाएंगे ना, मतलब कुछ तो अर्न करने करेंगे। एक रहता है अपने माइंड में ये पॉजिटिव पॉइंट, लेकिन अब तो वो भी ख़त्म हो गया। अब तो गवर्नमेंट ने वो भी ख़त्म कर दिया। अब तो आपको सीटेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। सीटेट के बिना आपको जो प्राइवेट टीचिंग करना का आपका रहता था कि हाँ वो कर सकते हैं हम, वो भी ख़त्म हो गया अब, ठीक है। उसके लिए भी आपको सीटेट करना पड़ेगा। तो सीटेट इतना मैं ये बोलूँ कि बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी भी नहीं है, और मैं ये बोलूँ कि हो ही नहीं सकता, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर आप हार्ड वर्क करोगे, एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ चलोगे ना, तो ज़रूर आपका सीटेट क्लियर होगा, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपके पास जो टाइम है, अगर आप अब मोम हो और हाउस वाइफ हो, कम टाइम है तो कोई बात नहीं, महीने भी तो बहुत हैं, 4-5 हैं, ठीक है ना। और कोई कुछ भी कम टाइम नहीं होता। जब आप निकालने की सोचोगे ना, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, तो इजीली निकल जाएंगे। अब मैं निकालती हूँ, आराम से निकल जाते। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं बच्चे के साथ में 6-7 घंटे निकाल पाऊंगी, लेकिन अभी निकाल लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसके साथ 7 बजे तक नहीं सोती, बच्चे के साथ ही कंटिन्यू नहीं। मुझे पता होता बच्चा सुबह अच्छे से सोएगा, उसको एक बार दूध पिला दो, फिर वो अच्छे से 2-3 घंटे सोएगा, तो मैं क्यों ना उठूँ उस टाइम पे, क्यों नहीं पढ़ूँ। मैं सो चुकी होंगी, 10 बजे सो गई थी, 11 बजे सो गई थी, 3 बजे तक मैं सो गई आराम से, मेरी नींद हो गई। अगर 2-3 महीने हम कम भी सो लेंगे, 6 घंटे की नींद नहीं लेंगे, 4 घंटे की, 5 घंटे की, सुबह उठ जाती हूँ जल्दी 3:30 बजे, और सुबह सुबह अपनी 3 घंटे की स्टडी करती हूँ, और फिर दिन में बच्चा सोने के बाद फिर स्टडी करती हूँ, ठीक है। मैं वो जर्नी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप चाहो मेरी जर्नी के साथ और मेरे साथ तैयारी करना, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी कि पैडा की तैयारी कैसे करें, क्योंकि सीटेट में पैडा बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, बहुत इंपॉर्टेंट 75+ का रोल करती है, ठीक है। आप पैडा को इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे बहुत डर लगता था पैडा से, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती थी लैंग्वेज, लेकिन फिर मैंने उसके ऊपर मेहनत की, अपने खुद के नोट्स बनाए, वीडियो देखी, और फिर जाकर मेरी स्ट्रॉन्ग हुई पैडा। और पैडा की वजह से हमारे एग्जाम में जो क्लियर होता है कि हमारा सब्जेक्ट बेसिकली स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर पैडा हम नहीं ध्यान देंगे उसके ऊपर, हल्के में ले लेंगे उसको, तो एग्जाम हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।